जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज का आपकी वीडियो में। आज दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ गोल्ड के ऊपर। सोना कितना सोना है। तो ये जो है सोना सोना तो सोना ही है ना। सोना सबको पसंद होता है, चाहे वो फिर सोने का हो और फिर चाहे वो बात रियल सोने यानी कि गोल्ड की हो, चाहे वो स्लीपिंग की हो, तो सबको पसंद है। अगर जो है आपके पास जैसे एक दोहा है, वो तो सबको शायद याद होगा कि कनक कनक ते सौगुनी मादकता दिखाए, या खाए बौराए या पाए बौराए। तो ये जो है ऐसा माना जाता है। चलिए सोने पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो भारत के पास कोई भी देश का करेंसी जो है वो प्रिंट होता है इन एक्सचेंज ऑफ गोल्ड, यानी कि हर कंट्री को एक गोल्ड में रेशियो को मेंटेन करके रखना पड़ता है। जैसे इंडिया की अगर बात की जाए तो भारत के पास जो सोना है वो 840 टन है, 840 टन इन प्रेजेंट। और सरकार को जो है बहुत सारा सोना देश में इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसके कारण सरकार का जो बिल है वो बहुत भारी भरकम बन जाता है। मैं आपको बता दूं, हमारी भारत सरकार के जो बहुत टॉप बिल में आते हैं वो बिल हैं पेंशन, वो बिल हैं गोल्ड, वो बिल हैं ऑयल, गोल्ड भी है उसमें। ठीक है, तो आखिर ये जो है सोना कितना प्राइस ये ऊपर बढ़ क्यों रहा है, और इन फ्यूचर इसका प्राइस जो है क्या बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। अब आप कहोगे सर यूपीएससी की बात करने वाले, आज आप सोने पे कैसे आ गए। तो ठीक है, टॉपिक चाहिए कुछ तो इसलिए आ गया। आप भी सुनिएगा, ज्ञान मिलेगा, 100% मिलेगा। मेरा हर वीडियो का टॉपिक होता है कुछ ज्ञान देना। ठीक है, तो अगर सोने का प्राइस की बात की जाए तो सोना अभी इस समय जो है मैं देख रहा था मैं देख रहा था कि 74,000 या ऐसा चल रहा है लगभग, और इसी हिसाब से चल रहा है। अब सवाल ये है कि सोने का प्राइस निर्धारित कैसे होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सीधा सा इकोनॉमी का आपको नॉलेज होगा कि डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। जैसे डिमांड हाई हो जाती है सोने का प्राइस ऊपर चला जाता है, जैसे सप्लाई लो हो जाती है वैसे जो है इसकी मतलब डिमांड और सप्लाई का टोटल खेल है। सवाल ये है कि एक देश कितना करेंसी प्रिंट कर सकता है। तो एक देश उतना ही करेंसी प्रिंट कर सकता है जितना अपना मिनिमम रिजर्व रेशियो मेंटेन कर रखा हो। जैसे इंडिया की बात की जाए तो शायद 1957 की बात है, इंडिया ने जो है अपना मिनिमम रिजर्व रेशियो जो है मेंटेन करके रखा है, जिसके तहत इंडिया को $200 बिलियन तक का जो है गोल्ड रिजर्व मेंटेन करके रखना पड़ेगा, जिसमें से इंडिया के पास $115 बिलियन एट प्रेजेंट है, और बाकी का जो है वो कैश में यानी कि डॉलर्स में जो है मेंटेन करेगा। ये जो है शर्त होती है किसी भी करेंसी की। उसके बाद करेंसी जितनी भी आप प्रिंट करना चाहो, आप देश को आग लगाना चाहो और देश को विस्फोट करना चाहो, चाहे इन्फ्लेशन में एकदम डुबा के रख दो, एकदम जो है रिसेजन ला दो, उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन हाँ, मिनिमम रिजर्व रेशियो को आपको फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि एवरी कंट्री हैव टू इंश्योर दैट दे शुड पजेस मिनिमम रिजर्व रेशियो, एंड इसके बिहाफ पे आप जो है जितना भी पैसा चाहें तो देश की इकोनॉमी में सर्कुलेट कर सकते हैं और देश को जो है बर्बाद कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि गोल्ड का खेला आखिर होता कैसे है। गोल्ड का देखिए, जब भी आप जो है मार्केट में जाते हो, ज्वेलरी को खरीदने जाते हो, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ज्वेलरी आपको कैसे खरीदनी चाहिए। आज ये वीडियो गोल्ड पे है तो गोल्ड को देखते रहिए और सोना सोते सोते देखते रहिए। तो मैं आपको बता दूं कि जब आप मार्केट में जाते हो तो आपको जब देखिए सोना शुद्ध जो सोना होता है, शुद्ध प्योर 99.99% जो सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। 24 कैरेट का मतलब 100% तो नहीं, 99.99% प्योर सोना 24 कैरेट का होता है। जब आप मार्केट में जाते हो तो आपको सुनार आपकी चूना लगाता है। कैसे लगाता है? जैसे कुछ माताएं बहनें, मैं आपको बता दूं हर पीली चीज़ सोना नहीं होती है। ठीक है, जिस प्रकार से, अच्छा छोड़िए, जैसे मान लीजिए आप मार्केट में गए, आपने कहा सुनार, आपने जो गोल्ड मेकर होता है क्या, हाँ सुनार होता है, जो भी कहते हैं उसको, उस पर आपने कहा कि भैया हमें जो है ये हार या मुझे गहना बनवाना है। उसने कहा भैया कितने का बनवाना है, तो आपने कहा इतने रुपए का बनवाना है। आपने ना उससे कैरेट पूछा, ना उसने आपसे गोल्ड का रेट पूछा, आपने पूछा ना उसने मेकिंग चार्ज पूछे, और आप सीधे लेकर के चले आए। उसने ढंग से क्या किया, उसने जो है देखिए कितनी तरीके से आपकी काटी है, पहले आप समझ लीजिए। उसने क्या किया, आपसे पैसे लिए 1 लाख रुपए, उसने 1 लाख रुपए आपसे लिए। ठीक है, 1 लाख रुपए आपसे ले लिए। अब उसने जो है सोने की जगह पे उसमें मिलावट की है पीतल उसमें मिलाई। पीतल मिलाने के बाद जो है उसने जो है उसमें कुछ मेकिंग चार्ज जोड़ा, और टोटल आपको बिल बनू करके आपके हाथों में ऐसे धर दिया, और आपसे कहा कि देखिए हम आपको इतना डिस्काउंट दे रहे हैं, और जो है हम आपको हमेशा जो है सर्वोपरि रखते हैं, और आपकी देखिए हमने बहुत ढंग से काटी है, और कटवाने के लिए धन्यवाद, दोबारा विजिट करते रहें। इस प्रकार से जो है सोने वाले जो सुनार हैं आपकी काटते हैं। तो सवाल ये है कि सर कटवाने के बचने का इलाज क्या है। तो मैं आपको बता दूं, इंडियन गवर्नमेंट इसमें काफ़ी अच्छे काम कर रखी है। जैसे HUID नंबर, आपको क्या करना है, जब भी कोई भी गहना लें
गहने में ये देखें कि वो कितना परसेंट प्योर है। इसका मतलब आप समझे, जैसे मान लीजिए अगर आपने गहना लिया 22 कैरेट का, मैं आपको बता दूं 24 कैरेट का कोई गहना नहीं बनता है, क्योंकि वो छू जाएगा। सोना जो है बहुत ज़्यादा हाईली मेलेबल होता है, इसकी लंबी लंबी सीटें, तार बनाए जा सकते हैं सोने की, ठीक है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जब भी सोना खरीदें तो सोना खरीदने से पहले आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले जो है उस चीज़ को खरीद लेना है। सबसे पहली तो बात तो आप कोशिश करें कि आप उन्हीं शॉप पे जाएं जो BIS सर्टिफाइड हो। BIS सर्टिफाइड का मतलब होता है ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को जो फॉलो करते हैं, उनके यहाँ पर रेड पड़ती रहती हैं, उनके यहाँ पे छापामारी चलती रहती है, जिसके कारण वहाँ पे आपको क्वालिटी चीज़ें ही दी जाती हैं। हाँ, थोड़ी सी काटी जरूर जाती है, वो बात अलग है, टैक्स वैक्स आप पे लगेगा, लेकिन जो आप पड़ोस गाँव मोहल्ले में जाते हो ना, वो टैक्स आप बचाने के लिए जितना जाते हो उससे ज़्यादा आपकी काट ली जाती है। इसलिए जब आप वहाँ पे गहनों को अपने जब कभी भी भविष्य में गिरवी रखने जाते हो तो आपके देखिए कितना कम रेट लगाते हैं। क्यों? क्योंकि रेट वही था आपका, आपकी काटी गई ढंग से, समझे। हाँ, तो कटवाएं मत। तो तरीका फिर क्या है, सही तरीका? अच्छा सर बताओ क्या है। तो सही तरीका ये है कि आप जब भी दुकान पे जाएं, मैं तो कहता हूँ आप सबसे पहली बात तो आप BIS सर्टिफाइड दुकान पे ही जाएं। एक लोगो लगा रहता है दुकान के बाहर, अगर आप देखोगे तो उस पर BIS सर्टिफाइड लिखा होता है। उन्हीं दुकानों पे विजिट करें। विजिट करने के बाद आपको जो भी गहना लेना हो उस गहने पे देखिए वो पहले से ही रेडीमेड हो, यानी कि पहले से ही बना हुआ, उसके अंदर जो है पैकिंग वैकिंग वगैरह होती है, वो सरकार के द्वारा नंबर डाल करके उस गहने पे नंबर पड़ा होता है। वो नंबर किसने डाला है? नंबर पड़ने की गारंटी है। इसका मतलब ये है कि ये गहना जो है टेस्टिंग इसकी हो चुकी है कि ये फला कैरेट प्योर है। अगर आपके गहने पे 22 कैरेट लिखा है तो इसका सीधा सा मतलब हो गया कि आपको जो प्राइस इस समय चल रहा है मार्केट में 22 कैरेट का मतलब होता है जो सोना जिससे आपकी ये ज्वेलरी बनी है वो 90% प्योर है। तो जब भैया 90% प्योर है तो आप 100% 24 कैरेट का जो है पैसा क्यों देकर आते हो? तो आप जो है पूरा पैसा क्या ठगवा आए हो, यानी कि आपको जो है मात्र 90% ही पैसा देना पड़ेगा। 90% का मतलब कि 90% शुद्धता का। जैसे मान लीजिए सोना इस समय अगर 74,000 में चल रहा है और मान लीजिए आपको सुनार ने जो चीज़ दी है वो 20 कैरेट की दी है, यानी कि वही मान लीजिए 85% लगभग अगर आपको दी है, तो आपके सोने का जो प्राइस है वो 74,000 नहीं बल्कि 64,000 या 65,000 लगेगा। यानी कि आप दे आते हो ज़्यादा और आपको चीज़ कम दे दी जाती है। आप बताइए आप कितने लोगों को ये बात पता थी पहले? तो आपको क्या करना है, आपको कोई भी गहना लेने से पहले आपको गहने में ये देख लेना है कि उस गहने में जो है नंबर पड़ा होना चाहिए। अब आप कहोगे सर मान लीजिए हमने अगर गहने को बनवाया है या ज्वेलरी को बनवाया है तो फिर नंबर उसमें कहाँ से पड़ेगा? तो मैं आपको इसके लिए बता देता हूँ। हर शहरों में BIS की जो है ऑफिस होती हैं, हेड ब्रांच होती हैं। आप सुनार से सीधा बोल दीजिए कि सर ये लीजिए हमारा गहना, आप पकड़ लीजिए, जो भी आपका 200, 300, 400, 500 रुपये खर्चा आएगा इसको आप ले जाइए। आप जो BIS की ऑफिस है उसमें जा कर के इसको जो है इस पर नंबर डलवा दीजिए। जा कर के नंबर डलवाने का मतलब ये हो जाएगा कि वो कुछ इनसे शुल्क लेंगे वेरिफिकेशन का कि हाँ इतने परसेंट, इतने कैरेट का ये गोल्ड है, इतना परसेंट ये प्योर है, इतना इसमें मिलावट है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद उस पर नंबर लिख दिया जाएगा। जैसे ही नंबर पड़ जाएगा वो उतना पैसा ले लेगा, 200, 400, 500 रुपये जो भी उसकी फ़ीस होगी वेरिफिकेशन की। आप जब सुनार लाएगा तो आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। आप उससे गहना लीजिए, आप उस नंबर को HUID एक ऐप आती है, भारत सरकार की ऐप है, आप उस पे जा कर के इस नंबर को डाल दीजिए। आपके सामने सारी डिटेल आ जाएगी कि कितने कैरेट का प्योर है, कितनी इसमें मिलावट है और कितने प्राइस में जो है ये गया है। ये सारी चीज़ें जो है, प्राइस हो सकता ना भी है, ये सारी चीज़ें आपकी लिख के आ जाएंगी। तो ये एक सही तरीका होता है ज्वेलरी का, ज्वेलरी खरीदने का। और सोने में जो है हर व्यक्ति जो है गुस्ताखी कर देता है। नेक्स्ट चीज़ की अगर बात की जाए तो अगर आपने जैसे कल्याण ज्वेलर्स का देखा होगा तो सोना देखिए पिछले 5 सालों में दोगुना नहीं हुआ है। अगर आपने 5 साल पहले निवेश किया होता सोने में तो दोगुना नहीं हुआ है। लेकिन कल्याण ज्वेलर्स की अगर आप शेयर की देखोगे, यानी कि जो शेयर होते हैं कल्याण ज्वेलर्स के, वो जो हैं बहुत तेज़ी से बढ़े हुए हैं, यानी कि वो आसमान चले गए, 5 गुना पैसा हो चुका है। अगर आपने 2019 तरफ अगर कल्याण ज्वेलर्स में अगर 1 लाख रुपए डाला होता शेयर में, तो आज कल्याण ज्वेलर्स जो कि ज्वेलरी में डील करता है, आज आपका 2024 में पैसा 5 लाख रुपए हो गया होता। सोचिए 5 गुना पैसा हो गया है। अब आप कहोगे सर क्यों बता रहे हो? सर इसलिए बता रहे हैं कि अगर आपका मन अगर स्टॉक मार्केट में हो, अगर जो है आप स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट में जाना चाहते हो, देखिए शेयर मार्केट बली मांगती है। बिना लर्निंग के मत जाइएगा। ये जो है सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क है, इसमें अनुभव चाहिए होता है, देखना पड़ता है। लेकिन हाँ, आप समझने के लिए, सीखने के लिए आप ज़रूर विजिट करें, तो आपको धीरे धीरे कुछ तो अंडरस्टैंडिंग बनेगी और आप चाहें तो एक सिस्टमेटिक तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में अगर आप रजिस्टर होना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करें और आप जो है
स्टॉक मार्केट में रजिस्टर हो जाए। जा करके ऐप पे आपको जाना है और ऐप में आपको रजिस्टर हो जाना है हमारे लिंक के थ्रू। तो ये जो तरीका होता है टोटल गेम सप्लाई एंड डिमांड का है। हमारी गवर्नमेंट ने सवाल ये है कि इसके लिए क्या प्रयास किए हैं, कोई प्रयास किए हैं कि गोल्ड और सोने को जो इंपोर्ट है उसको रोका जाए। तो इसके लिए सरकार ने ये किया है कि जैसे मान लीजिए कुछ लोग गोल्ड सिर्फ निवेश के लिए खरीदते हैं, जिन लोगों को गोल्ड सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदना है, सरकार आपको गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, इसके तहत आपको गोल्ड बिल्कुल सस्ते में प्रोवाइड कराती है। आपको एक कागज़ दे देगी, उस कागज़ में लिख के दे देगी कि कितने साल आप आइएगा, इतने साल बाद हम आपको इसी कागज़ में जो उस समय का रेट होगा उसी पे आपको जो है उसको रिडीम कर देंगे, और उसका हम इंटरेस्ट भी आपको हर हाफ ईयरली में आपको पे करते रहेंगे। तो सरकार ने गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, इसको आप पढ़िए जा करके, देखिए जाकर कितनी अच्छी स्कीम है। अगर आपको सिर्फ निवेश करने के लिए खोलना, गोल्ड को अगर आपको निवेश करने के लिए चाहते हो तो सरकार से जो है आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद लीजिए, आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, आपको जो है उसका इंटरेस्ट मिलता रहेगा, और जब भी आप उसको रिडीम कराने जाओगे उसी रेट पे आपको जो है आपका पैसा मिल जाएगा। यानी कि गोल्ड आपको नहीं चाहिए था, आपको इन्वेस्ट करना था। इन्वेस्ट करना है तो सरकार पे बोझ क्यों बना रहे हो, क्यों इंपोर्ट करवा रहे हो सब, और उसमें जो है घर में रखने में बवाल भी होता है। इसलिए सबसे अच्छा काम है आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद लें। आई होप आपको वीडियो जो है 10-11 मिनट ये आपकी ज़िंदगी के बहुत अच्छे समय रहे होंगे और आपने बहुत कुछ अच्छी चीज़ें सीखी होंगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पे मैं यूपीएससी एस्पिरेंट और पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस के अगर आप स्टूडेंट हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को विजिट करें, बहुत सारा कंटेंट घंटों का यहाँ पे फ्री पड़ा हुआ है।